हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैथ का जो सीरीज़ चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए फिर से एक नई सीरीज़ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका मैथ का, तो इसे सॉल्व कीजिए। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वो धनराशि कितनी होगी? तो चलिए बताइए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आप सब पॉज करके बना लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया है? 10% का 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 620 है। तो चलिए हम निकालते हैं। जब काटे तो एक इधर प्लस हो जाएगा, तो 11/10 कितने साल का है? 3 साल का। तो चलिए निकालते हैं। 10 10 10 इधर कितना हुआ? 11 11 11। तो कितना हुआ? ये 1000 हो जाएगा हमारा। और इधर कितना हो जाएगा? 11 गुना 11 121 121 गुना 11 कितना हुआ? 1331 हो गया। ठीक है। तो इसमें से जब निकालते हैं हम इधर, जब ये दोनों माइनस करते हैं सी आई निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 331 ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सी आई हो गया। ये हमारा सी आई हो गया। अब निकालते हैं एस आई को निकालते हैं। तो एस आई निकालना क्या डायरेक्ट होता? सिंपल। तो 10% कितना? 3 साल के, तो 10 किया 30, तो 30/100। और कितना अंतर कितना दिया हुआ है? तो ऐसा ही आपका कितना दिया हुआ है? 1000। तो 1000 गुना 1000, तो 2 से 2 कट गया आपका, तो 3 इधर कितना हो गया आपका? 300। ये 300 आपका क्या है? ये ऐसा ही है। एक सेकंड इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, तो इधर कितना था हमारा? 300 आया हमारा, ऐसा ही आया। और एस आई और सी आई का अंतर कितना है आपका? 31। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? एस आई और सी आई का अंतर कितना? 620। तो क्या बोला गया? 620। एक सेकेंड, फिर स्पेस बनाना पड़ेगा। तो चलिए, तो एक तीसरा दिया गया कितना? 620। एस आई और सी आई का अंतर 620 दिया गया। जब हम इसको जब काटेंगे तो कितना हुआ? 31 दूनी 62, तो हमारा कितना आ गया? 20। अब क्या पूछा गया हमसे? तो वो राशि क्या होगी? तो वो राशि क्या होगी? तो हमसे पूछा गया, अमाउंट पूछा गया, तो वो राशि क्या होगी? तो 1000 थी और ये कितना है? 20। तो 20 इंटू 1000, 20 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा आपका? 20,000, 20,000। तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा स्पेस की कमी के कारण थोड़ा सा ये हो जा रहा है। तो कितना आपका आंसर हो गया? 20,000 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो पेन का साइज थोड़ा, तो चलिए आई होप आपने बना लिया होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 1000 की धनराशि पर 5%, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? पिछला में अंतर दिया हुआ था आपका, इस क्वेश्चन में आपका अंतर नहीं दिया हुआ, डिफरेंस नहीं दिया हुआ। तो कैसे हम बनाएंगे इसको? तो चलिए हम ट्री मेथड के बनाएंगे। ट्री मेथड से तो कैसे बनता है? ट्री मेथड 1000 2 साल का, तो कितना है? 5। ट्री मेथड शायद आप लोग जानते होंगे, 5/10। जब निकालेंगे 2 0 कटा तो 50, इधर भी आपका 50, और फिर इसका 5/100 करेंगे। जब इसे काटेंगे हम, तो कितना हो गया हमारा? 5 इंटू कितना? 100। जब हम काटेंगे
1 0 1 0, तो इसे जो काटें 2 और 2 तो 5 भागा 2 तो कितना आपका आया 2.50 2.50। तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें सी में। तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं करना था, ये फ्री मेथड है ये बनाने का। तो इसमें आपको क्या करना था, तो 1000 का 5/100 5/100 5% निकाले तो 50 निकाले हम इसको। और फिर उसके बाद क्या इसका भी हमको निकाला था 5/100, तो यहाँ पे कितना आया तो 2.5। तो जो लास्ट में जो आता है यही हमारा डिफरेंस होता है। तो हमारा कितना आंसर हुआ 2.50। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? 50 है, 20 है, 25 है, 40 है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। ठीक है, क्या दिया गया है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना 3:5 3:5 दिया हुआ है, जबकि दूसरा तथा तीसरी संख्या कितना दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको जानते हैं कैसे गुना होता है, पहले इसका इससे क्रॉस होता है, फिर आपका इससे सीधा क्रॉस होता है, फिर इसका इससे क्रॉस होता है। तो कितना हो गया हमारा 15, फिर इसको जब करेंगे गुना तो 25, जब इसको जब करें गुना करें तो कितना होगा 40। जब हम काटेंगे इसको 3, इसको आसान कर लेते हैं 3 5 8 3 5 8। अब क्या बोला गया है, तो तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ, तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ, तो हमारा कितना योग होगा 5 3 8 और 8 8 16 मतलब। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, तीनों का योग कितना है 64 और यहाँ कितना है 16। तो इसको जब करेंगे हम तो एक का मान कितना आएगा हमारा 4, 16 चौका 64, तो 4 आए। अब क्या बोला गया है, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है, तो ये 5 है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या है, तो ये 5, जिसमें 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 20। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सतीश महेश किंटू ने एक टीवी सेट 578 रुपये किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे किया हो तो कुल किराए में से किंटू को कितना किराया देना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा टाइम लेने के लिए, काफ़ी अच्छे से सवाल दिए गए हैं इसमें। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला गया सतीश, तो एस फॉर सतीश, और क्या एम फॉर महेश, तो सतीश महेश और किंटू, के फॉर किंटू। तो एक टीवी सेट खरीदता कितना में 578 रुपये में टीवी सेट खरीदता है, 578 रुपये किराए पर लिया। ठीक है, टीवी सेट 578 रुपये किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे 12 घंटे और 14 घंटे में किया, मतलब जो सतीश आपका 8 घंटे में करता है का प्रयोग करता है, और आपका महेश जो कितना घंटा में करता है 12 घंटा में प्रयोग करता है, और आपका किंटू जो कितना घंटा में करता है 4 घंटा में करता है। ठीक है, यहाँ 1 सेकेंड, तो यहाँ 4 घंटे नहीं दिया, यहाँ कितना दिया 14 घंटे, तो 14। इसको सिंपल कर लेते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 7, तो 4 6 7। अब क्या बोला गया है, तो एक टीवी सेट कितना खरीदा था 578 में खरीदा था टीवी सेट तीनों, तो 6 4 10 और 7 17, तो 17 यहाँ कहा गया। और क्वेश्चन कितना दिया गया, कितना किराए पे लिया था 578। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको काटिए आप,
तो हो गया 17 तिया 51। अब बचा कितना 68, तो 17 चौको 68, तो कितना बार कटाई हमारा 34 बार में कटा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, किंटू, किंटू को कितना किराया देना होगा, किंटू को कितना किराया देना होगा किंटू को। तो किंटू का रेशियो क्या है हमारा, तो ये 7 है, तो किंटू रेशियो कितना हमारा 7। तो 34 गुना 7, जब 34 गुना 7 जब हम करेंगे कितना हो गया ये 728, 28, तो हाथ मतलब बचा 2, और फिर 7 या 21, 21 2 कितना हुआ आपका 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 238, तो आंसर कितना हो गया 238, आंसर कितना हो गया 238। तो 5 का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको सॉल्व कीजिए। अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद महेश 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 3 महीने बाद राहुल 50,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। 2 वर्ष बाद, इसमें पूछा गया 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष बाद इनके लाभों का अनुपात क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद इनके लाभों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको पहले सिंपल कर लेते हैं। तो चलिए इसमें 4 जीरो को काट देते हैं पहले, इसमें 4 जीरो इसको काट देते हैं पहले हम, इसको 4 जीरो 4 को काट दिए। तो यहाँ रेशियो लिखते हैं अमन का, और ये हो गया महेश का, और एक तीसरा व्यक्ति कौन है आपका, राहुल है, तीसरा हो गया राहुल। तो अमन का कितना है काटने में, अमन का कितना 4, क्योंकि हम काट दिए थे 0, 4 को 0 बराबर था, हम काट दिए। अब महेश का कितना है आपका 6, महेश का कितना 6, और आपका राहुल का कितना है 5। तो 4 अनुपात 6 अनुपात 5। अब आगे क्या बोला गया है, तो अमन ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसका मतलब अमन ने क्या है 2 साल के लिए किया था, तो 2 साल का मतलब होता है 12 महीना का 1 साल होता है, तो 2 साल का कितना हुआ 24 महीना, तो इन्होंने 24 महीना के लिए लगाया। और दूसरा क्या, तो 6 महीने बाद महेश आता है, मतलब 6 महीने बाद महेश आता है, मतलब 24 मतलब महीने में जो है 6 महीने मतलब खत्म हो चुके थे, तब आया महेश आया आपका। तो महेश जब 6 महीना गुजर चुका था 2 साल में, तो 24 मंथ, तो 24 महीना का 2 साल होता है, उसमें से 6 महीने बाद आया, 6 महीने गुजर चुका था, तो 24 में जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन्होंने जो है 18, तो इन्होंने 18 महीने के लिए पैसा लगाया। अब आते हैं तीसरे व्यक्ति राहुल की तरफ। तो राहुल जो लगा कर व्यापार शामिल हो गया, और 3 माह बाद राहुल 50,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया, मतलब 3 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद कौन आया था हमारा महेश आया था, तो उसके भी 3 महीने बाद कौन आया राहुल आया। क्योंकि यहीं पे लोग गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, ये 24 में घटा देते 3 को, नहीं 24 में नहीं घटाना है इसको, आपको 18 में 3 को घटाना है, ये इसको 18 में आपको घटाना, क्योंकि वो 6 महीने बाद तो पहले आपका महेश आया, फिर उसके 6 महीने जब गुजर गया उसके 3 महीने बाद आपका कौन आया राहुल आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसको आपको नहीं करना। तो 3 महीने बाद आया, कब आया 3 महीने बाद, तो 18 महीने में जो 3 महीने बाद आया, तो 18 जो 3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब राहुल जो है 15 महीने तक पैसा लगा के रखा। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, कितना होता है, तो 24 गुना 4 कितना हो गया आपका 96 हो गया। इसको जब करते हैं तो 16, 18 छक कितना हो गया 18 25 90, 18 छक 78 से मतलब 108। ठीक है, अब इसको आते हैं, तो 15 25 75, तो ये कितना हो गया 75। जब इसको थोड़ा काट के जब हल्का कर लेंगे हम, तो 3 से जब काटते हैं इसको, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 32, इसको जब काटते हैं आपका 3 तिया 9, 1 बचा 8, 3 छक 18। ठीक है, 32 36, इसको काटते हैं तो 25 तिया 75। ठीक है, तो कितना है 32 36 और 25, तो 32 36 और 25 किस ऑप्शन में आपका 32 36 और 25, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक है, तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। ठीक है, परस्पर मिलने के
कितने देर बाद ये गाड़ी जो है गाड़ी को पार कर जाएगी। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए इसको पॉज करके आप बना लीजिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी, प्रत्येक क्या 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो जितनी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई होती है उतनी आपकी प्लेटफॉर्म की होती है। तो कितना हो गया आपका 210 प्लस 210 कितना हो गया आपका 420। ठीक है, तो कितना 420 हो गया आपका बराबर। अब क्या बोला गया है खड़ा है। तो दूसरी इस गाड़ी की और समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन आ रही है। दूसरी गाड़ी, तो दूसरी जो है इस गाड़ी की तरफ कितने किलोमीटर 84 किलोमीटर पर घंटा से आ रही है। 84 किलोमीटर 84 गुना, और यहाँ पे क्या ये किलोमीटर पर सेकंड दिया गया और आपका आंसर क्या है 18 सेकंड में आपका। तो सेकंड में जब चेंज करते हैं तो जब हम क्या करते हैं, जब किलोमीटर से जब हम आते हैं मीटर पर सेकंड की और आते हैं मतलब कम की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं 5/18 से हम डिवाइड करते हैं 5/18 से। अब वही हम किलोमीटर तब जाते हैं छोटा से बड़ा तरफ जाते हैं तो 18/5 से करते हैं। जब छोटा बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं कितना करते हैं 5/80 से करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, छोटा में जा रहा है बड़ा से तो क्या 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से हम इसको काट लेते हैं तो हो गया 8×5 = 40, बचा 2 0 20, तो 5 × 20 84। तो 84 से ये 84 पूरा कट गया। अब बचा क्या हमारा तो 18। तो 18 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, तो 18 सेकेंड। तो 18 सेकेंड हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए एक कार्य 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, ए एक कार्य का 1/2 भाग जो है 5 दिन में करता है। 1/2 भाग कितना 5 दिन में करता है, मतलब 1/2 भाग कितना दिन में करता है 5 दिन करता है। तो 5 दिन 10, मतलब एक कितना दिन करता है आपका 10। तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइड से, तो ये जो करता है 10। ठीक है, अब दूसरा तो बी जो है इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो 3/5 भाग कितना दिन करता है 9 दिन करता है। तो 3/5 भाग कितना दिन करता है आपका 9 दिन करता है। तो इसे 3 से 3 काटेंगे तो ये जब गुना होगा कितना होगा आपका, तो बी कितना दिन करता है 15। अब क्या बोला गया तीसरा, तीनों समाप्त करता है। ठीक है, अब सी इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2/3 भाग कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है। 2/3 भाग 8 दिन में, तो इसको हम जो काटेंगे तो 4 और 4 × 12, तो सी हमारा कितना आ गया 12। तो 12 दिन में। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ये साइड को। तो चलिए मिटा लिए, और सी क्या था यहाँ पे आपका 12 दिन में था। ठीक है, तो चलिए तीनों का एलसीएम कितना होगा आपका 60। तो चलिए ए का आपका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा आपका 6, और बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 4, और सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 5। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर। तो 6 6 4 10 10 5 15 और यहाँ पे क्या है टोटल वर्क कितना 60, और मतलब टोटल एफिशिएंसी क्या है आपका 15। इसको जो काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। तो 4 दिन में जो है तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए एक कार्य को 4 घंटे में समाप्त करते हैं तथा बी व सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 8 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा या 14 दिन में करेगा।
तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। तो चलिए, तो क्या बोला, एक कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है। ठीक है, पहला लिख लेते हैं हम। ए कितना घंटा में करता है आपका? 4 घंटा समाप्त करता है। ठीक है, तथा बी व सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में समाप्त करते हैं। तो बी और सी मिलकर कितना घंटा में करता है? 3 घंटा में करता है। तो बोला गया, जैसा सा बोला उसको लिखना है पहले। तो बी और सी कितना घंटा में करता है आपका? 3 घंटा में करता है। क्या बोला गया? ए और सी जो मिलकर इस कार्य को कितना घंटा में करते हैं? 2 घंटा में करता है। तो ए प्लस सी कितना घंटा में करता है आपका? 2 घंटा में करता है। तो तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा आपका? तो 12 हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो जो इसका कितना एफएससी, ए का एफएससी कितना हो जाएगा? 3। और बी का, इसका कितना हो जाएगा? 4। इसका कितना हो जाएगा आपका? 6। अब क्या बोला गया? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन करता है? तो बी का पूछा गया। तो चलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं एक एक करके। तो ए का तो हमारा दिया हुआ है 3, चलिए ए का ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब बी का हमारा कितना होगा? तो बी का जब बी का निकालना, उससे पहले क्या हमको सी का पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए ए का कितना दिया हुआ हम मेरा 3, तो ए का कितना दिया हुआ 3, यहाँ पे कितना है 6। तो जब ए का 3 दिया होता तो सी का कितना हो जाएगा? सी का भी कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6, क्योंकि ए का हमारा 3 दिया हुआ है। तो चलिए सी का तो निकल गया 3, अब निकालते हैं हम बी का। निकालते हैं कितना? निकालते बी का। चलिए बी प्लस सी, तो सी हमारा कितना निकल गया? सी का कितना? सी का 3 था, जब 3 है और यहाँ पे कितना दिया गया है? टोटल 4। तो 4 कैसे होगा? जब हमारा, जब बी का जब 1 होगा तभी तो हमारा, जब बी का हमारा 1 होगा तभी तो, जब बी का हमारा 1 होगा तभी तो दोनों मिलकर जो होता है 4 होगा, तब तो दोनों मिलकर बी और सी मिलकर 4 होगा। तो इसका मतलब बी हमारा कितना है? 1 है। तो पूछा गया बी कितने दिन समाप्त करता है? बी कितने करते हैं? तो अगर बी मतलब एक काम करते हैं तो बी के डिवाइड करें 12/1, तो बी कितना करें? 12 दिन में ही करेगा। तो बी जो है कितने दिन में काम जो है समाप्त करेगा, कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा बी? तो अभी से बात है 12 दिन में करेगा, क्योंकि बी का एफिशिएंसी कितना हमारा? 1 है, और ए का तो पहले से दिया हुआ था 3, तो बी का हम फाइंड किए 1 हुआ, सी का भी कितना हुआ? 3 होगा। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या कहा गया? इसका फॉर्मूला होता है 40% वृद्धि होने पर, तो 40 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बोला? 40% वृद्धि होने पर, तो जब कोई भी चीज़ होता है वृद्धि कितना होता है हमारा? होता है 100 पे होता है वृद्धि होता है। तो 100 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा? 140। तो 140 को हम रखेंगे यहाँ पे, 140 को रखें हम यहाँ पे रखें, तो ये हो गया। अब जब भी निकालते हैं हम परसेंटेज निकालते हैं प्रतिशत, तो कितना निकालते हैं? 100 पे। तो बस कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 0 से 0 कट गया, तो ये 2 बार में कटा गया आपका, ये 7 बार में कटा आपका। जब दोनों मल्टीप्लाई होगा इधर तो कितना हो जाएगा हमारा? 200 बाय कितना हो जाएगा हमारा? 7। जब इसको हम जब फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 आएगा सिंपल, 7 दूनी 14। अब बचा कितना? 60, तो 7 7 8 56, तो 28। अब जब कितना बचा आपका? 60 में 4 बचा, तो 4 ऊपर आ गया और 7 और डिवाइड बाय 7, तो टोटल 28 पूर्णा 4/7। तो 28 पूर्णा 4/7 किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1000 लीटर वाली टंकी को कोई नल 2 घंटे में भर सकता है, किंतु इसमें एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। यह छेद इस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा? 5 घंटे में करेगा, 4 घंटे में करेगा, या 3 घंटे में करेगा, या 6 घंटे में करेगा? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 1000 लीटर वाली टंकी को कोई नल 2 घंटे में भर सकता है, किंतु
इसमें छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। इस छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो सिंपल है ये। इसमें 1000 जो लीटर दिया हुआ है सिर्फ ऐसे ही दिया गया, इसका कोई यूज नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लग रहा हो बड़ा, लेकिन ये बस थोड़ा 10 सेकंड के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला क्या बोला गया, इतना लीटर टंकी को नल जो है इतना भर सकता है। तो पहला नल जो आपका है, पहला नल वो आपका कितना 2 घंटा में क्या करता है, भरता है। तो ये आपका क्या होगा, पहला पॉजिटिव हो गया, ठीक। इसके किंतु इसमें छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब इसमें अगर छेद हो गया टंकी में तो 2 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब ये कितना लगा था, 2 घंटे लगा था, तो 2 घंटे और अधिक समय लगता है खाली करने वाला को। तो दूसरा ये खाली करने वाला था, इसका मतलब माइनस, तो ये 2 घंटे और लगता है, तो 2 ये इसका 2 घंटे और अधिक लगता है, तो 2 का ये 4, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारा एलसीएम 4। इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, पहला का हमारा 2, इसका कितना 1। अब क्या बोला गया है, ये छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, कितने समय खाली, ये माइनस में था ये प्लस में, तो दोनों जब ये जाएगा तो कितना होगा 2 - 1, तो 1 हो जाएगा। और कितना पे करना है, डिवाइड करना है 4/1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो 4 और सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 घंटे में जो है 4 घंटे में जो है ये छेद भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। 4 घंटे, 4 घंटे हमारा आंसर किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो 4 घंटे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना 8,000 रुपये है। इसमें 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? एक्स वाई मान के बनाएंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो हम इसको जो है रेशियो से फाइंड करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको रेशियो से फाइंड करेंगे। तो क्या बोला गया है, तो औसत कितना दिया गया 12,000। यहाँ लिखते हैं एक साइड 12,000, ठीक है। ये कितना दिया गया है, कर्मचारियों का औसत कितना दिया गया इस साइड, तो 6,000, तो एक साइड 6,000 लिखते हैं हम। रेशियो से फाइंड करेंगे तो आसान पड़ेगा, नहीं तो एक्स वाई लेंगे तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। और एग्जाम इतना टाइम होता नहीं है लॉन्ग प्रोसेस का, तो जितना ईजी वे में हम बना सकते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हो गया। और आपका कितना दिया गया, सभी कर्मचारियों का औसत कितना दिया गया आपका 8,000। सभी कर्मचारी का औसत दिया हुआ 8,000। चलिए 8,000। अब जब इसको निकालते हैं हम तो इसमें कितना हुआ 8,000 माइनस 6,000, तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 2,000 हो गया। ये इधर निकाले तो 12,000 माइनस 8,000, तो कितना हमारा ये हो गया, ये हमारा 4,000 हो गया। तो इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो कट गया, 2 कटा एक बार में और 4 कटेगा 2 से 2 बार में, तो 1:2 आया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या निकालें। तो कार्यरत सभी कर्मचारियों की क्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो ये सभी कर्मचारी, तो ये 2 1 3, तो 3 कर्मचारी हो गए हमारे टोटल। और टोटल कितना अभियंता दिया गया हमारा इसमें 7, टोटल अभियंता कितना दिया गया हमारा 7। तो 3 कर्मचारी है टोटल और अभियंता कितना दिया गया हमारा 7। तो 7 से गुना करते हैं, कितना हो 7 या 21, तो 21 हमारा आंसर हो गया। तो 21 हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा 21 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर इसको हम रेशियो से निकालें तो काफ़ी ईजी वे में निकल गया। और इसको हम निकालेंगे एक्स वाई लेकर तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। इस समय एम के से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। एम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो चलिए इसको बनाइए। आप इस क्वेश्चन जो मानकर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले आपको प्रोसेस से बता देते हैं कैसे बनेगा ये। पहले क्या बोला, एम जो है के से 15 वर्ष बड़ा है।
एम जो है के से कितना वर्ष बड़ा है, 15 वर्ष बड़ा है, और 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद के की आयु कितनी हो, 10 वर्ष होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो कितना बड़ा है, 15 के, तो बराबर एम, ठीक है। और आपका एम कितना दिया गया है, इस साइड 5, तो उधर जब ये उधर जाए तो कितना हो जाएगा, कितना 10 वर्ष, 10 वर्ष दिया गया यहाँ पे, तो 10 तो इधर जब जाएगा कितना 5, तो के कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्या बोला गया है, अमर के, तो के प्लस कितना है 15, तो के कितना निकला 5, तो के प्लस 15, तो के कितना हमारा 5, तो 5 प्लस 15, तो कितना 20, तो एम की आई कितनी हो जाएगा, 20 हो जाएगी। तो ये एक अलग ट्रिक, मतलब एक अलग हो गया। इसको हम शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हैं, तो चलिए हम बनाते हैं इसको इजी वे में। पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं इसको हम मान के बना सकते हैं। एम के से 15 वर्ष बड़ा है, ठीक है। एम जो है के से 15 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बाद जो है के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद मतलब के की आयु कितनी हो जाए, 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और तो यहाँ एम और यहाँ के, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाए, 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद 10 वर्ष, और क्या एम के से कितना वर्ष बढ़ा था, 15। अगर इसको 5 मानते हैं, इसको 15 मानते हैं, कितना वर्ष बढ़ा 15, इसको 20 मानते हैं, तो क्या बोला 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी आयु के की, तो 10 हो जाएगा। तो 5, तो देखिए 10 हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो हम लिए हैं 5 20 एम और के लिए 5, ये मैच कर रहा है, इसका मतलब 5 अब ये हो जा रहा है। तो क्या पूछा कि एम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 20 हो गया, तो 20 जो हम माने थे ये सही है, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इससे भी आप मान सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो जो हम बताएं उससे बना सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए और बी कोई काम क्रमशः 6 दिन 12 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। चलिए इसको बनाइए। चलिए बनाते हैं इसको। चलिए एक का कितना दिया गया आपका, 6। ए बी का रेशियो क्या दिया हुआ आपका, ए बी का दिया हुआ 12। चलिए एलसीएम ले लिए, तो ए का एफिशिएंसी क्या 2 और बी का एफिशिएंसी क्या 1 हो गया। वे दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ता है। 3 दिन बाद जो है काम छोड़ता है, इसका मतलब 3 दिन तक काम तो किया होगा ए बी के साथ। चलिए हम प्लेस को बनाते हैं, ए प्लस बी 3 दिन तक काम किया हो, तो ए और बी का रेशियो क्या है, इसका 2 इसका 1, ये 3 हो गया। और कितना दिन तक काम किया दोनों मिलकर, 3 दिन तक, मतलब 9 हो गया। तो 9 काम जो है ये दोनों मिलकर कर दिया है। तो जब 9 काम कर दिया है, टोटल काम हमारे 12 है, उसमें से हमारा जब 9 काम हो गया है तो बचा टोटल काम कितना बचा हमारा, तो टोटल बचा हुआ हमारा 3 काम बचा। अभी 3 काम कौन करेगा, क्योंकि ये तो अब चला गया, ये तो काम छोड़ दिया, बचा क्या बी। तो बाकी जो 3 काम जो बचा हुआ है कौन करेगा, हमारा बी करेगा इसको। तो बी का एफिशिएंसी क्या हमारा, बी का एफिशिएंसी क्या 1 है, तो 3 डिवाइड बाय 1। तो बी जो बाकी बचाव काम करेगा वो कितना दिन में करेगा, ये 3 दिन में करेगा। 3 दिन तो ये हो गया। आज पूछा गया तदनुसार काम पूरा करने में कुल पूछा है, तो कुल तो 3 दिन बी लिया है, और बाकी दोनों मिलकर कितना दिन में किया था आपका, तो टोटल किया था 3 दिन में किया था। 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो दोनों मतलब जोड़ के बताएंगे कुल कितना हो गया। तो 3 3 कितना 6, तो 6 दिन में जो है दोनों मिलके काम समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर हो गया क्या, 6 हो गया। टोटल कुल काम कितना दिन समाप्त हो जाए, 6 दिन में, तो इसका आंसर हो गया 6। बात है क्वेश्चन नंबर 14 तक। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो। क्या बोला गया, 3 कारों 1:2 तो एक का अनुपात कितना दिया हुआ आपका, यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है 2। चलिए अब 2 का
2। और 2 का कितना दिया हुआ यहाँ पे समय 2 और 3 कारों का अनुपात ये है 3 और 3 का अनुपात कितना 1। तो ये तो आपका पूरा कट जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम हटा देते हैं, अब 1 हो गया तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं 1:2 बचा 1, तो 1 कुछ नहीं तो नीचे 1 अनुपात 3:1। तो तीनों का एलसीएम लीजिए, 2 का 1 का 1 का, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा एलसीएम 3 आएगा। तो यहाँ भी 3 रखते हैं हम, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो निकालते हैं। तो सॉरी 2 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा हमारा 3 नहीं 2 होगा 2। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट गया पूरा, तो कितना हुआ 1 और 1 भागा 2 करें तो कितना आएगा हमारा 1 सेकेंड, इसमें कुछ 1 सेकेंड पहले पूरा मिटा लेते हैं थोड़ा सा 1 सेकेंड। देखिए क्या करना था, तो 1/2 अनुपात 1/3, यहाँ पे 3 है ना, ये गलती हो जा रही थी, यहाँ पे बार 2 ले रहे थे। तो 1/3 2/2, तो इसको जब काटे तो कितना है हमारा 1, तो 1/1 ठीक है। इसको क्या 3/1 3/1, तो तीनों को जब एलसीएम लेगा 3 3 3 1 और 1 का एलसीएम लेगा तो कितना हमारा आएगा 3 आएगा ठीक है। तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से जो है डिवाइड करें तो पूरा कट जाएगा, यहाँ गुना कर 1 ही होगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या 1 गुना 3 करें कितना हमारा होगा 3 ही होगा ठीक है। और यहाँ पे 1 गुना 3 से 3 ही होगा, 3 से डिवाइड करें 3 ही होगा, और फिर 3 इधर चला गुना चला जाएगा, तो 3 3 9, तो 1:3:9 होता है 1:3:9। तो किसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी में। गलती क्या हो जा रही थी, हम यहाँ पे 3 की जगह 2 ले रहे थे, इसलिए गलती हो जा रही थी। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 है नहीं, तो आज 14 क्वेश्चन ही सवाल थे आज। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, सारे सवाल? और सारे सवाल जो है काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो आप भी बनाइएगा इसको और बताइएगा कैसा रहा, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।